Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Mohammad Saklan. Welcome to my YouTube channel Maths Learning. तो आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, या कह सकते हैं हायर डेरिवेटिव्स। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि किसी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स कर देते हैं इसको, और यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये तो आमतौर पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते रहते हैं, इसको हायर ऑर्डर नहीं कह सकते। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम जितने डेरिवेटिव करेंगे इसके, तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो अगेन अगर हम कह दें अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, तो फिर क्या हो जाएगा, आप यहां पर लगा देंगे स्क्वायर और नीचे भी लगा देंगे स्क्वायर। तो ये शो करेगा, ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है ये शो करेगा कि इसका ये सेकंड डेरिवेटिव है। और फंक्शन में आप डबल डैश दे देंगे यहाँ पर, ये डबल डैश भी सेकंड डेरिवेटिव को शो करेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक। तो ऐसे ही अगर आप इसको एक और मर्तबा डेरिवेटिव करें, सो अगेन डिफरेंशिएट करें आप इसको, तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। इसका ऊपर लग जाएगा क्यूब, सो डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर लग जाएंगे 3 डैश। सो इसको हम कह सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव। तो ऐसी तरह से आप किसी फंक्शन को लास्ट तक, जब तक फंक्शन जीरो नहीं हो जाता, या फिर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डिफरेंशिएट करते जाएं लेकिन फंक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हम इसको n ऑर्डर तक ले जा सकते हैं। nth पावर मतलब कितने भी बार कर सकते हैं डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को। तो n इज इक्वल टू फंक्शन n x। तो ये जब तक आपका लास्ट आंसर जीरो नहीं आ जाता तब तक आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका कभी एंड नहीं होता, डेरिवेटिव करते रहें लेकिन एंड नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में एक फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसका हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करनी है। तो अब इसका हम डिफरेंशिएट तब तक करेंगे जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पर डैश लगा देंगे, इज इक्वल टू कोफिशिएंट सेम मल्टीप्लाई बाय 3 सामने आ जाएगा, 3 में से -1 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2 सामने आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0। सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम 3 इज 6 x स्क्वायर माइनस 4 टाइम 2 इज 8 x पावर 1 प्लस 3। तो इसको हम एक और मर्तबा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। सो अब क्या करेंगे, डबल डैश लगा देंगे, इज इक्वल टू, सो 2 सामने आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, एक्स 2 में से 1 जाएगा, पावर 1 बचेगा। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब हम सीख गए ना, इसलिए अब डायरेक्ट करेंगे। सो एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1 प्लस 3 का 0। सो एफ डबल डैश एक्स 12x माइनस 8। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 3 डैश दे देंगे, इज इक्वल टू 12, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का 0। सो एफ ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 12 माइनस 0। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप अब रोमन में 4 लिख सकते हैं, ऊपर रोमन नंबर्स में 4 लिख सकते हैं। कितने डैश देंगे ऐसे, 4 5 6, रोमन में आप नंबर लिख सकते हैं ऊपर। 12 का हो जाएगा 0। तो अब इसके बाद तो कोई डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, अब 0 आ गया, तो यहाँ पर इसकी हो गई एंड, इसका हायर डेरिवेटिव जो हुआ वो 0 हो गया। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो हमने ये सेकंड एग्जाम्पल ले लिया है, चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 आगे आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टाइम 2 इज 10, और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, माइनस 3 टाइम 3 इज 9। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, आपको समझ में तो आ रहा होगा। 3 में से माइनस 1 गया, बचा 2। अब -4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, जब कोई भी ना हो तो मतलब 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 1 इज 4, एक्स पावर -4 -1 मतलब माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 टाइम 1 इज 7, एक्स पावर -8, -7 -1 इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसको करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव है मतलब, इज इक्वल टू 4 टाइम 10 इज 40, एक्स पावर हो जाएगा ये 4 में से -1 3, माइनस 9 टाइम 2 इज 18, एक्स का पावर 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 नहीं लिखते ऊपर पावर में, प्लस माइनस माइनस 5 टाइम 4 इज 20, एक्स पावर -6, -5 -1 इज इक्वल टू -6। सो माइनस माइनस प्लस 8 टाइम 7 इज 56 इंटू एक्स का पावर -8 -1 -9 हो गया। सो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। सो 3 टाइम 40 इज 120, एक्स स्क्वायर माइनस का 18 और एक्स का जो होगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 टाइम 20 इज 120, 6 टाइम -6 टाइम
-20 is 120. X power minus -6 minus 1 is equal to -7. So minus प्लस माइनस माइनस 9 टाइम 56 इज हो जाएगा 504 एक्स पावर माइनस का 10. सो अब आगे हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इसको यहाँ पे आंसर कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएट करते जाएं ज़ीरो नहीं आएगा. ये फंक्शन एंडलेस है, जितनी बार भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस की पावर आ गई. जिस फंक्शन में पावर माइनस की आ जाए वो एंडलेस हो जाता है, क्योंकि माइनस में फिर उसकी पावर नीचे -5 -6 ऐसे माइनस में बढ़ती जाएगी, तो ज़ीरो कभी नहीं आएगा. ये प्लस वाली पावर्स ख़त्म हो जाएंगी लेकिन माइनस वाली पावर कभी ख़त्म नहीं होंगी, एंडलेस है. तो ठीक, तो आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, मतलब कितना भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं. सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वन 3 ले लेते हैं. y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5 अपॉन में x³. तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसकी होगी सिंप्लीफिकेशन. डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, पहले होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन, सिंपल फॉर्म में लाना है. कैसे लाएंगे? ये नीचे जो x³ लिखा हुआ है हम इन तीनों को अलग अलग दे सकते हैं. ठीक, तो इसको भी x³ अलग से दे दिया, माइनस 3x अपॉन x³ प्लस 5 अपॉन x³. सो y इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा. सो 2 अपॉन x माइनस यहाँ से 1 जाएगा, ये 2 बच गए, 3 अपॉन x² प्लस 5 अपॉन x³. अब इन जो नीचे वेरिएबल बचे हैं उनको ले जाएंगे ऊपर. y इज इक्वल टू 2x पावर -1. आपको पता है जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो साइन की जो ऊपर पावर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है. ऊपर पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी. 3x माइनस 2 प्लस 5x पावर -3. तो अब ये जो है सिंप्लीफाई हो गया है कंप्लीट. अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to -1 टाइम 2 is -2 x power -1 into plus -1 is equal to -2. So minus minus plus 2 times 3 is 6 x power -2 -1 -3 plus minus 5 times 3 is 15 x पावर माइनस का 4. सो इसको अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के. सो ऊपर स्क्वायर दे देंगे, d² y dx². सो dx² इज इक्वल टू -2 टाइम -2 इज प्लस का 4 x पावर -3 -2 -1 इज इक्वल टू 3. सो प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 6 इज 18 x -4 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 15 इज कितना हो जाएगा 60 x पावर -5. अब इसका आगे डेरिवेटिव करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये है एंडलेस, पावर सारी माइनस की हैं तो पावर माइनस में इंक्रीज होती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी. तो यहाँ पर इसको हम, अगर आप चाहें तो थर्ड डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, फिफ्थ भी कर सकते हैं.
हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हायर डेरिवेटिव अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।